आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? अभी जहां मानसून सत्र में हुए हंगामे की भी खबरें शांत नहीं हुई थी, वहीं अब 18 सितंबर से सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अटकलों की माने तो ये सत्र के दौरान कुछ अहम बिलों को जैसे कि यूसीसी, महिला आरक्षण, एक देश एक चुनाव को पारित कराने की बातें होंगी, जो कि लोकसभा चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पर आखिर ये यूसीसी है क्या जिस पर राजनीति दल अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और क्या होगा देश के लोगों पर इसका असर? नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नजर पड़े। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है समान नागरिक संहिता। संविधान भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान है, फिर चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से के सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ स्पष्ट है, सभी नागरिकों के लिए एक कानून। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में एक समान कानून लागू करता है। इसमें भी सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि के कानूनों में समानता दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का कहा गया है। आपको बताते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक कहां-कहां पर लागू हुआ है। अभी तक अलग-अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के विषय में चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक भी इस मुद्दे में कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। भारत में अभी सिर्फ एक राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो राज्य है गोवा। गोवा में पूर्वकाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारत राज्य को देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करने को कहा गया है, जो कि पूरे देश में लागू हो। यूसीसी में शामिल विषय विवाह, तलाक, गोद लेना, व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति का अधिकार और संचालन। आखिर किन देशों में लागू है नागरिक संहिता? अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, आयरलैंड, इजिप्ट और मलेशिया शामिल है। आखिर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हुआ तो क्या होंगे इसके फायदे? विश्व में लगभग 125 देशों में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कानून में सरलता और स्पष्टता आएगी। सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी। वहीं व्यक्तिगत या धर्म कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। कानून के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। वहीं महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर लेने का अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू हो जाएंगे। मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम आयु जहां 9 साल है, वहीं यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा। धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज के किसी वर्ग के अधिकारों के हनन को रोका जा सकेगा।
वहीं इसके साथ साथ मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं, जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूसीसी के लागू होने से सभी समुदायों में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होगी। आपको बता दें कि 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के तहत किसी भी धर्म के नागरिक को विवाह की अनुमति दी जाती है। ये अधिनियम भारतीय नागरिक को धार्मिक रीति रिवाजों से हटकर विवाह करने का अधिकार देता है। 1985 का शाहबानो केस में शाहबानो को उसके पति ने भरण पोषण देने से इनकार किया था। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। सभी भारतीय नागरिकों को अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही माता पिता के भरण पोषण और रखरखाव के आदेश को लागू करता है।